मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें। ऐसे इनकम टैक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा कानून है। यह अच्छे लोगों को जानकारी पूरी नहीं हो पाती है, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी होती है। लोग बराबर पढ़ते लिखते रहते हैं तब उनकी जानकारी बेहतर रहती है। तो मुझे भी कुछ जानकारी जो भी है उसी से बात करूंगा। तो मित्रों देखिए, सरकार का काम, देश में जो इतने तरह के विकास के काम या जो कि ज़रूरी काम हर साल स्थापना के कार्य, तो उनके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे टैक्स से आते हैं, कर्ज से आते हैं, या सरकारी कंपनियों के शेयर बेचने से आते हैं, या सरकारी कंपनियों के लाभ हानि से लाभांश से आते हैं। तो टैक्स एक बहुत बड़ा साधन है। देश में इनकम टैक्स लगभग 25 लाख करोड़ का साल में वसूली होती है। हो सकता है इस आंकड़े पे थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन होती है। तो इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा स्रोत है सरकार के आय का। तो इनकम टैक्स जिनको लगना होता है उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जैसे जो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के पीरियड को वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का जो साल हुआ वो वित्तीय वर्ष 24-25 हुआ। तो जो 24-25 में वित्तीय वर्ष में आपने कमाया उसका रिटर्न फाइल होगा 31 मार्च के बाद, और वो निर्धारण वर्ष 25-26 के रूप में फाइल होगा। माने वित्तीय वर्ष के एक साल बाद वाला जो साल का नाम होता है, जैसे 24-25 के बाद वाले साल का नाम 25-26 होगा, तो निर्धारण वर्ष वो कहलाएगा। वित्तीय वर्ष 24-25, निर्धारण वर्ष 25-26। तो अभी जो रिटर्न फाइल हो रहा है 31 मार्च 2025 के बाद जो भी रिटर्न फाइल होगा इस साल, वो निर्धारण वर्ष 25-26 के नाम से फाइल होगा। लेकिन उसमें आय का ब्यौरा और टैक्स का ब्यौरा वित्तीय वर्ष 24-25 का रहेगा। तो रिटर्न किनको फाइल करना है? रिटर्न फाइल करना है जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। ऐसे कृषि पर कोई आय नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं, आपको ब्याज आता है, आपको डिविडेंड लाभांश आता है, किराया से आय आती है, या आपने कोई ज़मीन जायदाद शेयर सोना चांदी बेचा खरीदा है, तो उससे जो आय होगी उसी पर 2.5 लाख रुपए। इसमें भी 2 स्कीम होती है, एक नई स्कीम है, एक पुरानी स्कीम है। पुरानी स्कीम में 2.5 लाख का लिमिट था, उसके बाद होगी तो आय दिखाना होगा, रिटर्न फाइल करना होगा। और नए स्कीम में 3 लाख तक है तो कोई बात नहीं, उसके बाद होगा तो रिटर्न फाइल करना होगा। तो रिटर्न कई तरह के होते हैं। एक ITR 1 होता है, 1 से लेके ITR 7 तक होता है। तो बहुत तरह के उसमें प्रावधान होते हैं, लेकिन सबसे जो पहला स्टेज है ITR फाइल करने का, और जो सबसे सरल और सहज है, उसका नाम है ITR 1 सहज फॉर्म, ITR 1 फॉर्म। इसमें रिटर्न आप फाइल करेंगे। तो इसमें कौन कौन रिटर्न फाइल कर सकते हैं? इसमें रिटर्न वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी सैलरी से आय, सैलरी से या अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे ब्याज से या डिविडेंड से या एक घर के किराए से, अगर 50 लाख तक की आय है तो वो ITR 1 भर सकते हैं। तो ITR 1 भरने की सीमा नॉर्मली 31 जुलाई होती है, लेकिन चूंकि वो फॉर्म जो है सरकार ने बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लिया, तो इस बार उसके रिटर्न फाइल करने की सीमा 15 सितंबर बढ़ा दी गई है। माने वित्तीय वर्ष 24-25, निर्धारण वर्ष 25-26 का ITR 1 आप 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जो इनकम टैक्स का पोर्टल है incometax.gov.in पर जाते हैं, वहाँ अपना पैन नंबर डाल करके रजिस्टर करते हैं। मोबाइल पर आपको OTP आएगा तो रजिस्टर करिएगा, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपका यूजर नेम आपका पैन नंबर हो जाएगा और पासवर्ड आप डाल दीजिएगा।
पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उसमें जब आप तो फिर आप लॉगिन करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो लॉगिन करिएगा तो आपको पूछेगा किस साल के लिए, किस असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है। ऐसे वहाँ अभी तो 2 ही तरह का फॉर्म अपलोड हुआ है, ITR 1 और ITR 4। इसके अलावा और कोई फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है। तो ITR 1 50 लाख तक के लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जिनकी आय बिजनेस से नहीं है, जिनकी आय सैलरी से है, पेंशन से है, किराए से है, अदर सोर्सेज से है, मतलब ब्याज से, लाभांश से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है, जिसका कि 1.5 लाख से 1,25,000 से कम जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर से है। और जिनको इसके अलावा जो आय है जिसको भी किसी चीज़ से, वो इसके लिए लागू नहीं है। और ITR 4 जो है वो अगर बिजनेस इनकम है तब आपके लिए वो लागू है, या फिर 50 लाख से ऊपर की आय है तो वो लागू है। तो बिजनेस वालों के लिए ITR 4 है। तो ITR वो अपना लॉगिन करेंगे, ITR भरेंगे। ITR 1 में आपको पूरा वो जनरल इन्फॉर्मेशन आपके प्रोफाइल के बारे में देना है। भरा हुआ है तो ठीक है, भरना है। एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर आदि सब अपडेटेड होना चाहिए और उसमें भरा जाता है। उसके बाद आप इनकम का विवरण देंगे। अगर पुराने सिस्टम से रिटर्न फाइल करते हैं तो जो आप LIC वगैरह में जमा करते हैं, GPF में जमा करते हैं, PPF में जमा करते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम में जमा करते हैं आदि करते हैं, तो सब का डिडक्शन मिलता है। और सैलरी वालों को एक अलग से भी डिडक्शन मिलता है। तो जो ओल्ड स्कीम में जाएंगे उनका टैक्स रेट भी ज़्यादा रहता है, लेकिन उनको डिडक्शन मिलता है। नए स्कीम में टैक्स रेट कम है लेकिन उनको डिडक्शन नहीं मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। पुराने वालों को 50,000, नए वालों को 75,000। तो आप वो अपना चुन लेंगे। ऐसे नया स्कीम डिफ़ॉल्ट है, आप जैसे ही खोलेंगे वो बता देगा कि आपको नए स्कीम में रिटर्न भरा जा रहा है। अगर आप नहीं भरना चाहेंगे तो फिर उसको वहाँ क्लिक करके ओल्ड स्कीम में जाना पड़ेगा तब, अदरवाइज नए स्कीम को डिफ़ॉल्ट रूप में वेबसाइट ले लेगा। तो आप ऐसे करके वो अपना इनकम भरेंगे। पहले प्रोफाइल देख लेंगे, उसको चेक कर लेंगे, भर देंगे, चेक कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे। फिर आप इनकम का विवरण भर देंगे, उसको चेक कर लेंगे और वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन आए दिखाएगा, उसको आप देख लेंगे। और इस प्रकार से, और आपका जो टैक्स कहीं से कटा है वो सब भी उसमें दिखाएगा, और वो सब आप देख करके भर देंगे और सबमिट कर देंगे रिटर्न। तो रिटर्न सबमिट हो जाएगा। इसको उसके बाद रिटर्न सबमिट करने के समय एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो आप ITR, उसका एक ITR भी जनरेट होता है, या फिर आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर रिटर्न वेरीफाई करना होता है। अगर रिटर्न आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो रिटर्न आपका प्रोसेस नहीं होगा। तो ये हुआ रिटर्न फाइल करने की बेसिक बात है, ITR 1 फाइल करने की। एक इसके पहले थोड़ा और ज़रूरत है थोड़ी मेहनत करने की। वहाँ पर एक AIS स्टेटमेंट भी होता है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो आपको कितनी सैलरी मिली है, उस पर कितना टैक्स कटा है, आपको कितना डिविडेंड मिला है, आपको कितने जगह पर इंटरेस्ट मिला है, ये सब आपके पोर्टल पर, वो इनकम टैक्स का जो पोर्टल है incometax.gov.in, वहाँ पर AIS करके ऑलरेडी दिखता है। तो वहाँ क्लिक करेंगे आप तो AIS स्टेटमेंट दिखेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रख सकते हैं। और फिर उसमें आप देखेंगे कि आपका सरकार आपके बारे में कितना इनकम जानती है। तो वो एक बार देख लेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है आपका कोई ब्याज छूट रहा हो, लेकिन वहाँ कोई ब्याज दिख रहा हो, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ से भी मुझे ब्याज आया है। तो कम से कम आपके हित में ये रहेगा कि आप जब भी रिटर्न फाइल करने जाएं, जब टोटल इनकम भरने जाएं, टैक्स का विवरण भरने जाएं और इनकम का विवरण भरने जाएं, उसके पहले आप AIS स्टेटमेंट देख लें। तो उसमें आपका अगर कहीं कोई टैक्स कटा है, टैक्स आपने कोई जमा किया है, कहीं से ब्याज आया है, कहीं से डिविडेंड आया है, कहीं से लाभांश आया है आदि अगर आया है, और कहीं से सैलरी मिली है, तो वो सब उसमें आपको खुद भी दिखेगा। तो इससे ये होगा, उसको देख लेंगे आप तो कोई चीज़ छूटेगी नहीं, आपकी कोई आय नहीं छूटेगी, जिससे बाद में डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति आपके रिटर्न के बारे में नहीं होगी। तो AIS स्टेटमेंट वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद विवरण भर देंगे, सबमिट कर देंगे। ITR इनकम टैक्स
रिटर्न का वेरिफिकेशन कर देंगे, रिटर्न फाइल हो जाएगी, ऑनलाइन फाइल हो जाएगी, ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो जाएगी। अगर कोई टैक्स बनेगा तो टैक्स जब भी आप रिटर्न भरने जाएंगे उसी समय बता देगा कि आपका टैक्स बनता है कि नहीं बनता है, कि रिफंड बनता है। आपको जोड़ घटाव करने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब पोर्टल पे सब अपने से कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ तक कि वेरीफाइड रिटर्न भी उसमें मिलता है, मैंने प्रीफिल्ड रिटर्न, जैसे कि आपका जो इनकम है उसके आधार पे सरकार प्रीफिल्ड रिटर्न बना करके भी रखे रहती है। अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो फिगर सब आपको दिखने लगेगा। तो रिटर्न भरना बहुत ही आसान है और अधिकांश लोगों के लिए ITR 1 से ही काम चल जाता है। क्योंकि हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर बिजनेस, और फिर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर से 1,25,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। तो खैर ITR 2 अभी एक्टिव नहीं हुआ है पोर्टल पे, तो उसके लिए अभी नहीं। लेकिन जो नॉर्मल रिटर्न है ITR 1, जिसमें कि आप सैलरी से इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको मात्र 5,000 तक है, अगर 5,000 से ज़्यादा है तो फिर आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। और एक मकान से आय है, किराए की जो आय होती है मकान भाड़ा लगाने से, अगर 2 मकान है तब ITR 1 नहीं भर पाएंगे। 1 मकान है तभी तक आप ITR 1 भर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। आपको स्टॉक ऑप्शन किसी कंपनी से मिला हुआ है, अपने एम्प्लॉयर से मिला हुआ है आदि, तो वो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें, तो 1 मकान से 2 मकान से आय होना तो सब लोगों के बस की रोग नहीं है, बस की बात नहीं है। तो ज़्यादातर लोग ITR 1 से बहुत लोगों का काम चल जाता है, इसीलिए इसका नाम सहज दिया गया है कि साधारण ढंग से लोग भर सके। तो मित्रों, आज मैंने इनकम टैक्स किनको देना, अच्छा इनकम टैक्स, अच्छा कुछ ऐसे लोग भी हैं मित्रों जिनकी आय अगर 2.5 लाख से ओल्ड स्कीम में और 3 लाख से न्यू स्कीम में कम भी है तो भी उनको रिटर्न भरना जरूरी है। अगर उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है, अगर उनका साल भर में बिजली का बिल 2 लाख से ऊपर आया है, ये सब चीज़ें क्लाउज भी है वहाँ पर, तो उनको भी रिटर्न भरना है। भले टैक्स लगे नहीं लगे, रिटर्न भरने का यह मतलब नहीं है कि आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। जनरली टैक्स उन्हीं को भरना है जिनका लिमिट 2.5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ कारणों से सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि आप विदेश गए हैं या आपने 2 लाख से ऊपर बिजली बिल का खर्च किया है तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें है। और ऐसे भी लोग रिटर्न भरते हैं, मान लीजिए आपका कहीं से कोई टैक्स कट गया किसी कारणवश गलती से 10,000 रुपया, और आपका इनकम 2 लाख ही है, तो आप रिटर्न भरेंगे तो वो 10,000 रुपया ब्याज सहित आपको वापस मिल जाएगा। तो ये भी प्रावधान है। तो रिटर्न भरना इसलिए जरूरी है कि आपके सरकार इससे चलती है, लेकिन हाँ एक लिमिट रखा है कि इससे ज़्यादा हो तभी आप रिटर्न भरिए, या फिर कोई कंडीशन सरकार का है कि नहीं ऐसे लोगों को भी भरना ही है जो मैंने बताया, तो आप रिटर्न भर सकते हैं, भरना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आपके इनकम टैक्स रिटर्न की बात की, आगे मैं फिर भी अन्य ITR की बात करूँगा। आपको अगर इसमें कोई राय हो, कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर दें, बताएं। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो मैं बताने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, या कमेंट का जवाब दे करके बताने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।